प्रभु प्यारी आत्माओं, जैसे कहा है किसी ने कि फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है। चढ़ गए तो पाया अमृत फल, नहीं तो गिर गए तो चकनाचूर है। भक्ति भी एक ऐसी चीज़ है, फकीरी भी एक ऐसी चीज़ है। तो इसमें संत भी कहा गया, फकीर भी हुए। मुसलमान फकीरों में भी फकीर हुए जिन्होंने बंदगी की है। बहुत अच्छे अच्छे फकीर भी हुए हैं, राजे भी हुए हैं और फकीर भी हुए हैं। हर एक कौम के अंदर अच्छे आदमी भी होते हैं, बुरे भी निकल जाते हैं, कोई कोई बुरा भी निकल जाता है। जैसे हमारे परिवार के अंदर अच्छा लड़का भी हो सकता है, थोड़ा गलत भी निकल जाता है। परिवार का क्या पता लगता है कैसे किसी के कर्म है। तो इनका खानदान जो था, इब्राहिम अदम की मैं आपको बात सुनाता हूँ। इब्राहिम अदम की साखी आती है। तो ये इनका परिवार पहले से वैसे ये तकरीबन ये फ़कीर थे, फ़कीरों की जो परिवार था। तो इब्राहिम राजा भी था और फ़कीरों जैसा भेष रखता था, फ़कीरों जैसे उसके ख्याल थे। तो उसको मन में था कि जो बिल्कुल रजोगुण जैसे है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण 3 गुण है। राजाओं वाले गुण थे और साफ सुथरी जगह रहना, साफ जो है उसको परमात्मा खुदा की बंदगी करने के लिए उसने बहुत अच्छा गद्दे गदैले उनके ऊपर बैठकर नर्म जगह पर बैठ के परमात्मा को याद करना। किसी ने बताया था उसको कि अच्छे आसन पर बैठकर ही अच्छे की प्राप्ति की जा सकती है। तो वो जिस कमरे में उन्होंने रखा हुआ था, अपनी बंदगी का कमरा था जहाँ वो बैठकर बंदगी करते थे, जो उनका तख्त था जिसके ऊपर सोते थे वो शाम को। तो उस तख्त के ऊपर फूल बिछाकर, बोलते हैं कि फूल बिछाते थे, 1.25 मण फूल, तो बताने वाले बताते हैं कि 1.25 मण फूल जो है उसके ऊपर बिछाए जाते थे, जिसके ऊपर ये कोई खुशबुओं के अंदर रहने की इनको आदत थी। जो पीर फकीर है, आप देखो ना, जितनी मज़ारें हैं, जहाँ जहाँ मज़ारें हैं पीरों की, वहाँ सेंट वगैरह लगाते हैं, खुशबू वगैरह लगाते हैं। इस मजहब के अंदर खुशबू को पसंद ज़्यादा किया जाता है। तो खुशबू को बहुत पसंद करते थे वो। तो फूल बिछाने, फूल बिछाकर तब उस पर आराम करना, तब उस पर बंदगी करनी बैठ के। तो एक दिन जो खुशबू, जो फूल बिछाने वाली मालन थी, जो मालन फूल तोड़कर लाया करती थी, वो सोचती है थोड़ा जल्दी आ गई हो, राजा ने थोड़े देर से आना था, वो अपने फूल बिछाकर चली जाती थी। तो उसने सोचा कि राजा ने तो 2-3 घंटे के बाद आना है, मैं इस शेजा पर जो फूलों की सैया है, इस पर मैं बैठकर देखती हूँ क्या होता है इस पर बैठने से, क्यों बैठते हैं वो। तो देखा, बड़े नरम लगे, बड़ी खुशबू आई उसको, बड़ी मस्ती आई और दिमाग बड़ा ठंडा हो गया, शांति दिखती नजर आई। उसने कहा चलो थोड़ा लेट कर देख लेती हूँ। लेट गई। लेटने के बाद उसको थोड़ी देर के बाद नींद आ गई। नींद जो जल्दी खुली नहीं, इतने बादशाह आ गया। बादशाह ने देखा कि लड़की इस पर लेटी हुई है फूलों की शेज पर। तो उसने नौकर को, अपने जो साथ में नौकर था, वजीर था, उसको बोला इसको उठाओ। उठाया। उठाने के बाद इसको बोला कि इसके कोड़े 10 कोड़े की इसको सजा दो। ये बात वजीर कहने लगा इसको 10 कोड़े की सजा होनी चाहिए, ये बादशाह की सेज पर पड़ी है। जब उसको 10-15 कोड़े मारने थे, जो मारे, तो वो उसको रोना था, इतने जोर से कोड़े लगाए पर, लेकिन वो हंसने लग गई। तब बादशाह ने सोचा कि आज तक कोड़े से कोई रोने वाले तो मैंने देखे पर हंसने वाला कोई नहीं देखा। उससे क्या पूछा, क्या है लड़की, तेरे को कोड़े लगे, तेरे को तो रोना चाहिए था, चीख पुकार करनी चाहिए थी, तू तो हंस रही है। कि मैं इसलिए हंस रही हूँ, मेरे को इसलिए हंसी आ रही है कि मैं 1 घंटा इस सेज के ऊपर सोई है और लगभग 1 या 2 घंटे में इस सेज के ऊपर पड़ी है। मेरे को इतने 10 कोड़े लगे और मेरे इतने जोर से कोड़े लगे। जो बादशाह है, ये तो सारी उम्र होगी इसको सोते हुए, इसको कितने कोड़े लगेंगे। तो इसी से उसको, उसके ज्ञान की जो आंख है अंदर की, खुल गई और बैराग में आ गया कि जरूर मेरे को इस चीज़ का पता करना चाहिए कि वाकई में मैंने गलती की है। तो जाते जाते पता लगा कि कबीर जी थे उस समय संत, मौके के पूरे गुरु। तो कबीर जी के पास चले गए। कबीर जी के पास गए, कबीर जी को बोलने लगे कि महाराज मेरे को ज्ञान चाहिए। कबीर जी ने कहा यहाँ संगत आती है भैया, उसकी सेवा करते रहो, जब समय आएगा आपको ज्ञान दे दिया जाएगा। तो कहने वाले कहते हैं कि जब
करते रहे सेवा, आते रहे लोग, जाते रहे, तो वो भी वहाँ काम करते रहे दिन रात। जैसे जैसे सेवा होती रही, क्योंकि सेवा करने से मन इंसान का निर्मल होता है। जितनी ज़्यादा सेवा करेगा उतना मन निर्मल होता है। दूसरे की सेवा करेगा मन के अंदर जो है निम्रता आती है। तो जब 6 साल हो गए तो माता लोई कहने लगी कि इसको बहुत देर होगी महाराज, राजा को इसको ज्ञान दे दो। 6 साल हो गए अब तो, कि मैं भी सोचता हूँ इसको ज्ञान दे दिया जाए, पर पहले इसका जो ज्ञान का बर्तन है उसको टेस्ट करके देखो कि क्या इसमें ज्ञान डाला जा सकता है। बर्तन का मतलब हमारा स्वभाव, जिसके अंदर हमारा मन जब तक साफ नहीं होता। पहले संत जो है कई साल ज्ञान नहीं दिया करते थे, संत सेवा कराया करते थे, सेवा करते रहो, आते रहो, जाते रहो। तो बल्ख बखारे के बादशाह को बुलाया गया, बुलाकर माता लोई को कहा गया कि ऐसे करो, ऊपर चढ़ जाओ कमरे के ऊपर, इसके ऊपर धूड़ मिट्टी गिरो, ऊपर से धूड़ मिट्टी गिरो। तो बताते हैं कि ऊपर से किसी से धूड़ मिट्टी गिराई तो बादशाह को एकदम क्रोध आ गया कि मैं है ही यहाँ सेवा में हूँ, अगर मैं बादशाह जैसे था, मैं राज के तख्त के ऊपर होता तो तेरे को बताता मैं कैसे मिट्टी गिरी जाती है, कैसे मिट्टी जो है फेंकी जाती है। तो माता लोई को कबीर जी ने कहा, देखा, सुना है इसकी बात, क्या इसके हृदय के अंदर ज्ञान टिक सकता है? अभी तक इसके अंदर से राजापना निकला नहीं है। अभी भी ये कहता है, बादशाह छोड़कर भी आ गया ये राजकाज भक्ति करने के लिए, अपने लड़के को राज संभाल कर आ गया, पर लेकिन अभी तक इसकी जो आकड़ है, जो अहंकार है, अभी तक दूर नहीं हुआ। तो अहंकार वाले बर्तन के अंदर परमात्मा का ज्ञान कैसे टिक सकता है? तो प्यारे बहनों भाइयों, दुनिया इतनी जाती है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मेरे पास अगर 100 आदमी मेरी तरफ चलता है या 10,000 मेरे पास चलता है तो 2 ही पहुंचते हैं 10,000 में से। लाख, गुरबाणी में भी कहा, लाखन में कोई है नहीं, कोटन में को एक जो भजन राम का पावे। देखो, आप संतों के डेरियों में जाओ आपको लाखों के हिसाब से संगत मिलेगी। जब उनका कोई टेस्ट लेना हो, जब उनसे कुछ आप ज्ञान की बात करो या ज्ञान उनके अंदर धारण करने की कोई बात करो, तो उनके पास कोई गुण नहीं मिलेगा, सब भाग भूग जाएंगे इधर उधर किसी के अंदर। क्योंकि कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोई, राम कसौटी सो से जो मर जीवा हुए। उस कसौटी के अंदर जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो खालसा पंथ की नींव रखी थी, उस समय उन्होंने कहा था, ये मेरी तलवार जो है तो उनका कौतक था, ये तलवार है मेरी, ये शीश मांगती है। तो 80,000 की संगत थी, कोई नहीं आया, एक निकला पहले, फिर उसके बाद उसको देखकर 4 और निकले। कहने का भाव है ये मेले गेले लगे रहते हैं, पर सच्चाई जो है उसको पकड़ने वाले बहुत कम होते हैं। तो बादशाह जब 6 साल ने उसके अंदर आकड़ नहीं निकली, फिर भी सेवा करता रहा। फिर माता लोई को महाराज कबीर साहब ने कहा कि उसको सेवा करने दो। करता रहा, करते 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 जब 12 साल सेवा करते हो गए, उसके अंदर पूरी निम्रता हो गई। जहाँ पड़ा वहाँ पड़ा, जहाँ सेवा लगा दिया वहाँ लगा दिया, कभी ना नुक्कर नहीं करनी, कभी बात जो है ऐसा नहीं होना कि माननी नहीं है। कबीर जी की संगत करते करते निर्मल हो गया मन। तो इस करके जब 12 साल पूरे हो गए तो फिर माता लोई को कबीर जी खुद कहने लगे कि अब इनका टेस्ट करो, अब ये इनका बर्तन जो है भक्ति डालने के लिए पवित्र हो गया सेवा करके। अब इनका मन निर्मल हो गया, इनके अंदर से राजापना निकल गया, जो बादशाहपना की आकड़ है इसके अंदर से निकल गई। अब इसको जो है इस नाम के साथ जोड़ा जा सकता है, अब इसको ज्ञान दिया जा सकता है। तो क्या अब इसका टेस्ट, अब तो महाराज मेरे को पहले भी वैसा ही लगता था, अब भी वैसा लगता है, मेरे को कैसा पता लगे कि इसका निकल गया अहंकार। कि फिर ऐसे करो, अब इसको कीचड़ वगैरह ऊपर ले जाओ, नाली का कीचड़ इकट्ठा करके इसके सिर के ऊपर फेंको, जब ये निकलेगा फिर देखो क्या बोलता है। तो बताते हैं कबीर जी ने ऐसा कौतुक रहता है, किसी को बोला ऊपर से बनेरे पर से, जैसे उसको कहा कि इधर को जाना है, यहाँ खड़ा हो जा। ऊपर को नहीं देखा, जैसे कहा वैसे खड़ा हो गया। ऊपर से कीचड़ गिरा, उसके सिर के ऊपर गिरा। तब वो फिर कहता है, हे भगवान, हे परमात्मा, मैं तो इस कीचड़ से भी गंदा था, इस कीचड़ से भी गंदा हूँ महाराज, मेरे को पाक पवित्र कर दो। मैं आपके दरबार में आया कबीर साहब, मेरे को आप पवित्र कर दो, अपना पवित्र नाम जो है भगवान का, परमात्मा का, खुदा का, वो मेरे को नाम बख्शो। तब फिर जो है इब्राहिम को ज्ञान बख्शा कबीर साहब ने। फिर वो फकीरों वाले भेष में रहने लग गया, कभी
कहीं जंगलों में, कहीं और वैसी जगह रहना, एकांत में। क्योंकि जब इंसान को परमात्मा की लगन लग जाती है, भक्ति की लगन लग जाती है, तो साइड में ही रहता है, एकांत में ही रहता है। एकांत में ही एक की प्राप्ति होती है, जहाँ एकांत होता है। एकांत के लिए मन शांति की जरूरत है। शांति तभी मिलेगी जब एकांत मिलेगा। तो इस करके उसके अंदर की दौड़, मन एकांत भी मिल जाता है इंसान के अंदर। मन के ख्याल नहीं जब तक रुकते, अंदर ख्याल तो ऐसे चल रहे हैं जैसे फिल्म चलती है। एक ख्याल आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। ख्यालों की दुनिया है। एक दिल लाखों तमन्ना और उससे ज़्यादा हवस। तुलसी साहब को भी कहा है, तुलसी साहब की भी आता है, एक तुलसी साहब संत थे, उनको भी, उनकी भी साखी में आता है, एक दिल लाखों तमन्ना और उससे ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। एक ही दिल में लाखों ही तमन्ना छुपी हुई है, तो फिर उसको कहाँ बिठाना है? उसके लिए तो जगह ही नहीं है। तो फिर जब इब्राहिम जी ने भक्ति करनी शुरू कर दी, फिर वो कबीर जी ने कहा भी जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ जाकर आप भजन करो, आपको ज्ञान दे दिया, जपो जहाँ जपना अपने नाम जाकर, अपना जीवन सफल कर लो। तो बैराग तो उन्होंने, बैराग का भेज तो लिया हुआ था, संत तो बन ही चुके थे। फिर वो दरिया के किनारे बैठे बंदगी करते हैं। तो एक दरख्त था, वहाँ दरख्त के एक चबूतरा बना होता, चबूतरे के ऊपर बैठे, वहाँ दरिया चलता था, दरिया के किनारे बैठे हैं। तो कुछ लोग गए, उन्होंने देखा कि इब्राहिम जी की कपड़े पटे हुए हैं और बहुत वैसे ही फ़कीरों वाला हाल है। तो उनका लड़का जो राजा था, उस लड़के को बोला कि आपके पिताजी जो है हमने देखे है, वो दरिया के किनारे बैठे थे एक चबूतरे के ऊपर। उनका बहुत कपड़े, हालत जो है शरीर के कपड़ों की बड़ी मंदी थी। आप राजा है, आपके पिताजी का ऐसा हाल हुआ, आप उनको अपने घर में बुलाओ या फिर उनको कुछ ना कुछ ये कपड़े वगैरह दो। तो जाते हैं वो कुछ इन आदमियों को लेकर साथ में, वहाँ पहुँचते हैं, जाकर बल्ख बकार के बादशाह के पास जब जाता है उसका लड़का, तो वो कहते हैं महाराज ये आपने क्या हाल बना लिया है, आपका इतना बड़ा राज है, तुम वहाँ रहो आप। कहते हैं यार मेरा तो दिल अभी यहाँ, मैं वहाँ मस्ती में रहता हूँ, परमात्मा की बंदगी करता हूँ खुदा की, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। अच्छा मैं एक जा सकता हूँ, क्या पता तू मेरी बात माने ना, फिर मैं घर में कैसे तेरे पास रहूँगा? जो मैं जिस बात के लिए तेरे को कहूँगा नहीं मानी तो फिर मैं कैसे रहूँगा? कि क्यों नहीं मानूंगा महाराज, मैं आपकी ज़रूर मानूंगा। क्या अच्छा फिर ऐसे करो। उन्होंने एक सुई थी जिसके साथ से वो गुदड़ी अपनी सिल रहे थे, तो उस गुदड़ी को सिलते सिलते उस सुई को उठा के दरिया में फेंक दिया। दरिया में फेंक दिया तो अपने लड़के से कहने लगे कि आप जाकर इसको दरिया में से सुई मेरे को ला के दे दो, मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। अब वो सोचते हैं कि दरिया इतना बह रहा है, इतना पानी है इसमें गहरा, पता नहीं कहाँ सुई चलेगी होगी, कहाँ नहीं चलेगी होगी। अब ये कहते हैं कि महाराज मैं आपको सुई का, आपको तो जहाज भर के मंगा देता हूँ दूसरे देश से कहीं से, और आपके पास सुइयों की कमी नहीं रखूँगा। इस सुई को कहाँ से ढूंढेगी? अब ये तो सुई जो है दरिया में चलेगी। तो बात यह है कि अब जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानेगा तो फिर मैं कैसे? बताते हैं कि कुछ उन्होंने देखा, थोड़ी बहुत कोशिश की, कहने के बाद उनसे नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर कहते हैं कि महाराज वो नहीं मिलेगी, मैं आपको और सुई, नई सुइयाँ ले आकर, नहीं मेरे को तो वही चाहिए। बस चुप कर गए। कहते फिर हम नहीं सुई ढूंढ सकते, तो कहते फिर मैं आपको ढूंढ के मैं दूँ सुई, मैं बताऊँ कहाँ है? तो कहते हाँ, क्योंकि वो भक्ति भी देखना चाहते थे। जब देखा तो उन्होंने एक मछली बाहर ऐसे निकली, मछली ने ऊपर छलांग लगाई पानी में से, उस मछली को हाथ करके कहते हैं कि ए मछली, वो मेरी सुई गिरी हुई है यहाँ दरिया में, वो लिया कर दे दो मेरे को, ये मेरे हाथ पर रख दो। तो कहते हैं वो मछली ने उसी समय वो सुई निकाल कर फकीर जी के हाथ पर, पीर जी के हाथ पर रख दी, हाथ पर रखी, और सुई जब कहते तू मेरी इतनी बात नहीं मान सकता, मेरे तो सारे जितने ये जानवर भी है, ये परमात्मा का सब पर हुक्म चलता है, इस करके मैं तो परमात्मा का हो गया हूँ। जो मेरे को चाहिए, मेरे को परमात्मा के जीव जंतु सब मेरे को दे देते हैं। तू आप अपने राज में रहो, अपने महल में रहो, मेरे को मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ रहने दो। इस करके जो प्रभु दे प्यारे उनकी बंदगी च राजी रहंदे, उसकी रजा के अंदर ही प्रभु के प्यारे हैं जो राजी रहते। ऐसे ही जो बालख बखारे के बादशाह हुए हैं, जिन्होंने इतनी बंदगी की, इतनी भक्ति की और अपने मोक्ष को प्राप्त किया। तो ऐसे ही
गुरु की भक्ति कर कर। इस करके गुरु की भक्ति बड़ी इतनी आसान भी नहीं है। कितनी देर तक उन्होंने सेवा करी है। सेवा के लिए गुरु महाराज ने लिखा है कि सतगुर की सेवा सफल है, जे कोई करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना होमे बिचों जाए। होमे की बीमारी जो है सेवा से जाती है। इंसान को सेवा करनी चाहिए। सेवा से ही जो है इंसान को ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। मार्ग तो अनेकों ही मार्ग है, पर संत की कहने से, हुक्म से सेवा में ज़्यादा फल है। तो मैं आपसे इतनी छोटी सी साखी जो मैं आपको सुनाई है इब्राहिम अदम की, तो इससे आपने ना कोई शिक्षा लेनी है। देखो उनके अहंकार तब गया, ज्ञान की प्राप्ति ये नरम नरम बिस्तरों पर बैठने से, नरम नरम गद्दों पर बैठने से भी जय परमात्मा की इतनी जल्दी प्राप्ति नहीं होती। तो परमात्मा की प्राप्ति गुरु के हुक्म के अनुसार, गुरु की भक्ति के हिसाब से, गुरु के हुक्म के अनुसार सेवा करने से ही प्राप्ति होती है। तो प्यारे, अगर बोलने में कोई गलती होगी वह क्षमा का जाचक है। धन सतगुरु। हरिओम तत्सत।